Rahim. I'm डॉक्टर सैयद इरफानुल्लाह फ्राम अब्बासियन यूनिवर्सिटी पेशावर। अच्छा, आज के लेक्चर के लिए जो थ्योरेटिकल मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। एफएल स्टेटमेंट, ठीक है, आप लोगों को आती है। इधर सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई मसला नहीं है। थ्योरेटिकली आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन मेरा जो आज के क्लास में फोकस है वो ये है कि हम विजुअल स्टूडियो में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फॉर दिस पर्पस लेट मी, जब आप ये देखें ना कि दिस इज लेक्चर नंबर 4, अगर अब आप देख लें ओट आपके पास इवन आपके पास आ रही है, 2 आपके पास आया है, ठीक है ना। ये 4 आपके पास आ रहे हैं, 1 और 3 दूसरे सेक्शन के पास गए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि तमाम रिकॉर्ड्स की सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो तब आपके लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि हम तो क्लास में आते हैं और यही हम करेंगे, तो ये आपकी खामख्याली है, क्योंकि वही बात मैं फिर करूँगा कि गवर्नमेंट ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसी के मुताबिक हम जा रहे हैं, ठीक है। और 50% आपको हम क्लास में डिलीवर कर, 50% आपको ऑनलाइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो नुकसान इसका ये होगा कि समझ फिर आपको आएगी नहीं। बहरहाल, नाउ लेट्स कम टू द विजुअल स्टूडियो। इट हैज़ बीन ओपन्ड। कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में कि नहीं? अच्छा, आज की क्लास में भी मैं तकरीबन 8:35 या 40 तक मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए टाइम भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इश्यूज़ वगैरह हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स कम टू, अगर आप ये देखें ना, ये आपका फॉर्म 1 था, ये इंटरचेंज फॉर्म और स्वाप फॉर्म, ये तो तकरीबन एक जैसी, दोनों में एक जैसी चीज़ें, लेकिन सिर्फ नाम मैंने डिफरेंट रखे हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फॉर दिस पर्पस लेट मी ऐड अ बटन, सॉरी, अ न्यू फॉर्म, विंडो फॉर्म, ठीक। इस तरह मैं लिख लेता हूँ, सिंपल कैलकुलेटर। क्या? सिंपल कैलकुलेटर। अच्छा, ये मैंने कर दिया। नो, अच्छा, ये आ गया, फॉर्म बन गया। अब देखिए, आसान तरीका क्या है कि मैं इस पर टाइटल वगैरह और वो करूँ, टाइम ज़ाया होगा ना। इससे अच्छा है कि मैं क्या करूँ, ऑलरेडी जो मेरे पास बने हुए फॉर्म्स हैं, ठीक है, हाँ इधर, ठीक है, इन्हीं को मैं उठा लेता हूँ, Ctrl+C और ये Ctrl+V, तो आसान हो गया ना, कि नहीं? अच्छा, ये आप देखें ना, फॉर्म टू इंटरचेंज टेक्स्ट के बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल कैलकुलेटर। क्या? सिंपल कैलकुलेटर। तो टेक्स्ट आपने चेंज कर दिया, सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है ना। अब इधर मैं क्या करता हूँ, आई विल एड 3 टेक्स्ट फील्ड, यानी नंबर 1, नंबर 2 और थर्ड क्या, रिजल्ट। Do you understand what am I saying? Clear? So for this purpose, let me add 3 different text fields, L M N O P Q R S T. This is the text field or text box. ठीक, एक text box, second text box, third text box. Clear? इनका साइज थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, सही। अच्छा, टेक्स्ट लेबल्स, लेट मी ऐड द लेबल्स आल्सो। देन Ctrl+C, 2 3, ठीक। ये now let me change the text values of these ones. First number, ठीक, बड़ा छोटा नज़र आ रहा है ना,
सो लेट मी इंक्रीज इट्स साइज। क्या करूँगा मैं इसके लिए, फ़ॉन्ट 8.2। सो नॉर्मली मैं आदतन 10 करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप ज़्यादा करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। विजिबल है कि ज़्यादा बड़ा कर दूँ? हाँ, अच्छा। नाउ लेट मी चेंज इट्स टेक्स्ट आल्सो। Second number and result. Clear? Now this is a generalized result. Maybe for addition, maybe for subtraction, maybe for division, maybe for multiplication, whatsoever is there. Now let me add a button over here. BB button. Clear? I added adding one button. Control C, 2, 3, 4, 5, 6. I think these are enough for the time being. Sorry. अच्छा, अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं अरेंजमेंट के। आप इसको क्लिक करोगे ना तो ये आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये है अलाइन टॉप। अलाइन टॉप हो गया। ये यहाँ पर हमारे पास एक है इंक्रीज हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ये थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं ऐसे। इंक्रीज क्या, रिमूव हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अच्छा, ये ऐसे कर देते हैं ये। क्लियर? सो ऑल द बटन्स आर अरेंज इन वन गो, अदरवाइज यू वुड ड्रैग वन बाय वन। समझ आ गई बात कि नहीं? तो देखिए मैंने कंट्रोल Z कर दिया। सॉरी, ठीक। अब अगर आप देखें ना तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बटन है कैसे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक को ये खींचूंगा। बात की समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, तो तरीका क्या, देखिए मैंने इन सबको सेलेक्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, अलाइन टॉप। अलाइन टॉप कर दिया और यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, रिमूव हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। 2 मिनट में होगी। समझ आ गई बात की नहीं? So this is one of the advantage of the visual programming, that whatever you are doing, it gives you an on-hand simple experience. Again, change its font size, make it 10. Clear? Buttons ज़रा छोटे हैं तो मैं इनको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। फिर एक दूसरे के ऊपर आ गए, देख रहे हो ना। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ठीक। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ज़रा मोटा दे। ठीक। Now it gives a bit comparatively better look. Now change the names of the text fields and the buttons. बल्कि मैं पहले क्या कर देता हूँ, ये let me change the titles of the buttons. Clear? So this is button 1. 8. What I wrote? 8. Clear? Add means first two numbers add. Number 2, subtract. किया, multiply. Multiply. divide. Divide. और ये क्या, main, remainder. Clear? And the fifth one, exit. क्या? Exit. Any doubt? So the titles have been changed. Now let me change the names of the buttons and the text fields. What you mean by the name?
like these are like the variables. These are like the variables. So what rules are applicable on the variables? Same are applicable here on the text fields and the button names. So this is first number. Clear? So let me change its name txt num1. Clear? This is txt num2. This is txt. Let me tell you that by default these are the text fields, so they store only the textual data. They do not deal with the numerical data. But if you enter some numerical value, it reads like a text. Do you understand what I am saying? For example, if you write Sayyid Irfan, so it is a text. So is it writable over here? If you write roll number, say 23, so 23 is a number. Clear? But the text field will treat it as a text. नहीं समझ आ रही है तो नंबर ना, लेकिन इसको कैसे डील करेगा? टेक्स्ट, यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में वो डील करेगा. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. So the names are changed for the text field. Now let me change the button names also. So this is button 1. So a suffix with btn. Add क्या btn, subtract, multiply, divide, remainder and exit. Clear or not? Huh? So the names are also changed. Name है ना, देख क्या लिखा हुआ है. If I select this button, so name btn add. इस बटन का नाम क्या है? ऐड. यानी लेवल और नेम तकरीबन मैंने सेम रखे ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो. आप ए नाम दे दे, बी नाम दे दे. व्हाट आर द वेरिएबल रूल्स? क्या? सब्ट्रैक्ट. क्या? मल्टीप्लाई. क्या? डिवाइड. Remainder. So the meaningful names are given over here. So if you click on add, what will be done? अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है ना, कि मतलब ये दो फर्स्ट और सेकंड नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, या नहीं? ए मासूम, क्या मैंने कहा? क्या कहा मैंने? ऐसे भी एक क्लास के लिए आते हो ना, तो देखें ना. क्लियर? Now let me add programming at the back of it. Very simple. So first of all, let me program the add button. So double click on the add button. So you go to the code at the back of the add. Clear? Now it is very simple. If you declare the variables and then you add the variables and then convert to the string whatsoever. Clear? Or direct you can write txt result is dot text is equal to क्या?
txt num1 dot text, clear, plus txt num2 dot text। मैंने ये कहा आपसे ना कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू होगी इट इज ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट। सो नो लेट मी, अच्छा ये देखिए ना, मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इस फॉर्म को कॉल करने के लिए मेरे पास कोई भी बटन नहीं है मेन से कॉल करने के लिए। सो व्हाट विल आई डू, आई विल ऐड अ बटन ओवर हियर टू कॉल दिस फॉर्म। तो क्या करूँगा मैं, इसको मेन फॉर्म में let me add a calling button over here, control C, sorry, इसका टाइटल में क्या दूंगा, सिंपल कैलकुलेटर। क्या नाम मैंने इसको दिया, लेबल, सॉरी, एंड लेट मी चेंज द नेम आल्सो, btn simple, space is not allowed। in the previous class I observed that some students were giving the spaces in the names, so spaces are not allowed, calculator, clear। now double click upon this again, frm3 declare the variable new simple calculator, और क्या, form3 dot show। now call it, clear, and simple calculator। so if I write 12 over here and 12 over here, so what will be the result, look at क्या रिजल्ट आना चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस 11, हम तो 21 एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, बट व्हाट द रिजल्ट यू ऑब्जर्व ओवर हियर, इट इज 10 11 means that, as I told you, that it is treated as a text, clear। so if I wish to do the arithmetic operations with it, what will I do then, I will convert it into the integer form, clear। now for this purpose there are different ways, let me tell you, I will adopt one method in this class, maybe some other method in another class, to give you a flavor of different techniques, clear। so let me apply one method over here for this purpose, simple calculator at the back of the add button, clear, convert this text to integer and convert this text to integer and add both the integers, clear। how can I do this, convert to, there are different integer type, int 16, int 32, int 64, depending on the integer size। so int 16 means 16-bit integer, clear, int 32 32-bit integer, int 64 will be a very very big value, it will be an extremely high value। let me choose anyone for the time being, let me add 16 and this one, similarly
and now let me save it and run it. Cannot run. जितना अपने आप को बचा रहा था उतना उसमें पंच किया, ठीक है ना। अभी देखे ना ये एरर, आप एक मिनट, ये थोड़ा सा वो हो जाए ना। क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप एन टू स्ट्रिंग। देखिए अब हुआ क्या, मैं आपको ज़रा इसकी वो समझा दूँ, ठीक है ना। इट इज़ टेक्स्ट, मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, बोले ना, इट इज़ टेक्स्ट, व्हाट आई डिड विद इट, इंटीजर में, तो रिजल्ट भी इंटीजर आना चाहिए ना, कि नहीं? एम आई राइट? अच्छा, अब देखिए इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, लेकिन ये थर्ड वन अभी टेक्स्ट है, इट इज अ टेक्स्ट फॉर द टाइम बीइंग। समझ आ गई बात के नहीं? तो अब ये है कि इंटीजर, जब मैं इंटीजर तो इंटीजर है, लेकिन अब मैं टेक्स्ट फील्ड में स्टोर कर रहा हूँ, तो सीशार मुझे क्या कहती है कि खुद बहुत ही नहीं करती, आपने इसको भी यूजिंग फंक्शन कन्वर्ट करना होगा। समझ आ गई बात? अब देखिए मैंने कहा कि इसके मुख्तलिफ तरीके, मैं एक तरीका अभी करता हूँ, दूसरा तरीका शायद बाद में करूँ। नाउ लेट्स सी फॉर दिस पर्पस कि ऐड के बटन के बैक पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है ना। एंड क्या रिजल्ट, क्या मैंने कर दिया, एंड रिजल्ट, और इन दोनों की वैल्यू को रिजल्ट में स्टोर कर दिया। सही। और फिर मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, क्या हुआ, and simple calculator, 12 and 12. So what can I expect now? समझ आ गई बात की? दोबारा मैं समझा देता हूँ। What I did, come to the front, first text, second text, clear? So text plus text is equal to text. So what I saw that I couldn't got the result. So then what I did, I converted the first text into integer, the second text into integer, and I added them. So the result is also integer. Clear? So I stored this result in a third variable int result. Clear? Now I wish to display this result in this text field. Clear? So for this purpose what I did,
that I converted this integer again to string to make it able to display in the text field. I think बात की समझ खाक नहीं। अच्छा, दूसरा बड़ा आसान है सबट्रैक्ट का, ये कर दिया मैंने। हाँ, ये देखो, यही टेक्स्ट मैंने उठा दिया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बस माइनस डाल दूँगा एंड रन। सिंपल कैलकुलेटर। अगर मैं कह दूँ कि 12 + 12 एड, so what is the answer? And subtract 0. सिर्फ एक में दिमाग खराब हो गया ना, क्या नहीं? In the second one, what you did? You converted the plus symbol only to minus, and that's enough. मेरा ख्याल है कि आज के लिए काफ़ी। You have around 50 minutes तो प्रैक्टिस कर लें। आई एम अवेलेबल ओवर हेयर, यू कैन आस्क मी if you have some of the problem. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar.